हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का सेकंड लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और बनेगा और चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में मैं क्या देख रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स, जिसमें मैं कई प्रकार का रिएक्शंस बता दिया था, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, और तीसरा था रिडक्शन रिएक्शन, जो काफ़ी छोटा रिएक्शन था। ठीक है, चौथा जो रिएक्शन था वही आज मैं पढ़ाऊंगा। जो फोर्थ रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स एंड कंपटीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, हेलो एरिन्स का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे मानो अभी आप समझो। ठीक है, हम हेलो एरिन्स नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, पहले ये समझो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कई प्रकार का होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन, अभी सब क्लियर कर रहा हूँ। नाइट्रेशन रिएक्शन दूसरा होगा, सब फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो दो प्रकार का होता है। एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो मैं भी देखूंगा। ठीक है, एसाइलेशन रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है। और चौथा जो होगा सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो कुल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वह चार प्रकार का है। फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो दो प्रकार का हो रहा है, एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन, और चौथा क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको राइट डाउन आप करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, मिटाऊँ इसको मैं। जैसे मान लो मैं बेंजीन रिंग ले रहा हूँ, पहले समझो, मैं एक नियम बताऊँगा, पहले समझो। आपने क्या लिया, बेंजीन रिंग। अब मानो यह बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसके 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अब किसी एक हाइड्रोजन को, जैसे ये मान लो हाइड्रोजन है प्लस कोई इलेक्ट्रोफाइल, ये ई प्लस मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब यह इलेक्ट्रोफाइल इस H प्लस को हटा देगा, H को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और उसके स्थान पे आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखो तो जो यह H था इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापित। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यह तो बेंजीन का हो गया। हमको पढ़ना किसका है, हेलो एरिन्स का। देखो X प्लस ई प्लस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ बात आती है, अब यहाँ पे पहले ही क्या जुड़ चुका है, X। अब यह X क्या करेगा, यह डिसाइड करेगा, दिस X डिसाइड द पोजीशन ऑफ E प्लस, इट विल बी वेयर अटैक। कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप जुड़ गया हो, वह कोई भी ग्रुप हो, लेकिन हमको यहाँ X जोड़ना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एरिन्स। तो यह बेंजीन रिंग पे जो X जुड़ा है, अब यह डिसाइड करेगा कि यह E प्लस यहाँ पर जुड़ेगा आर्थो पर कि मेटा पर कि पैरा पर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब मान लो मैं बताऊंगा क्यों आर्थो पर डिसाइड करेगा या पैरा डिसाइड करेगा। अब मान लो ये कहाँ जुड़ गया, आर्थो पर, तो यह प्रोडक्ट बन गया X
और यहाँ पर क्या जुड़ गया E, और दूसरी बार में कहाँ जुड़ेगा पैरा पर, प्लस यह X और यहाँ पर क्या जुड़ गया E। ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगा कब आर्थो पे जुड़ेगा, कब पैरा पे जुड़ेगा और क्यों ऐसा होता है। हमको यहाँ बताने का क्या उद्देश्य है कि यहाँ पर मैंने क्या लिया, बेंजीन लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, हैलो एरिन्स लिया। क्या लिया, हैलो एरिन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई बेटा पूछ दे कि बेंजीन और हैलो एरिन्स में, बेंजीन और हैलो एरिन्स में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल, ओ मतलब आर्थो, मेटा, पैरा, OMP। ठीक है, बात समझो। इसकी बात मैं अभी कुछ देर बात करूँगा, कब आर्थो पे जुड़ेगा, कब पैरा पे जुड़ेगा और ऐसा क्यों होता है। मैं यहाँ पर वो बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद बात करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है कि यह बेंजीन हो गया और यह क्या हो गया, हैलो एरिन्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा यह बेंजीन और हैलो एरिन्स में कौन आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में या फिर जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो। तो याद रखो कि बेंजीन और हैलो एरिन्स में, बेंजीन और हैलो एरिन्स में अगर तुलना किया जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो सबसे अच्छा बेंजीन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह उतना बढ़िया नहीं देगा। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यहाँ की तुलना में हमको यहाँ पर ड्रेस्टिक कंडीशन देना पड़ेगा। ड्रेस्टिक मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, यही सब बात समझ में आ रहा है। अब क्यों ऐसा होता है, यह बेंजीन क्यों आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और यह क्यों नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन पर पहले से क्या जुड़ चुका है, हैलोजन, और हैलोजन का नेचर क्या होता है, -I ग्रुप। मैं पढ़ा चुका हूं यह क्या होता है, -I ग्रुप। और -I ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, डीएक्टिवेट। तो जब इसको कैसे डीएक्टिवेट करेगा, देखो E+ मतलब क्या है, प्लस मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या न हो। ठीक है, और यहाँ पर ये सब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिव चार्ज, तो यह आसानी से इसकी तरफ क्या करेगा, अटैक करेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या जुड़ चुका है, -I ग्रुप। -I ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जब E+ इसकी तरफ जैसे आकर्षित होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ की तुलना में कम हो गई, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई तो इसका अट्रैक्शन यहाँ की तुलना में भी क्या हो गया, कम हो गया। नहीं समझ में आया, क्लियर हो रहा है। मैं फिर समझा रहा हूँ, समझो। कोई भी पूछेगा कि बेंजीन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, साफ साफ लिख दूँ मैं, क्लियर हो रहा है मैं जो बोला अभी को, क्या मैं कह रहा हूं, मैं दोनों दिखा रहा हूं, यहाँ पर दोनों साथ साथ टैली कर रहे हैं। ये क्या है, बेंजीन, ये H हो गया, यह इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, ले लो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। यह भी क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह भी क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। अब पूछा आपसे क्या जा रहा है कि इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन देगा, तो हमेशा याद रखो बेंजीन, मैं हिंदी में ले रहा हूं, आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। बेंजीन आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, किसकी तुलना में, हैलो एरिन्स की तुलना में। क्यों, अब ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, यह भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, यह भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जब बेटा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यह इसकी तरफ आसानी से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ चुका है, -I ग्रुप। क्या जुड़ चुका है, -I ग्रुप। और इस -I ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो जब घट जाएगी तो इसका अट्रैक्शन यहाँ की तुलना में यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो रहा है। तो याद रखो, हेलो एरिन्स आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, तो आप क्या कहेंगे कि हेलो एरिन्स में जो बेंजीन रिंग होता है इसके ऊपर हेलोजन जुड़ा होता है, और हेलोजन का जो टेंडेंसी होती है वह -I इफेक्ट शो करता है, मतलब -I ग्रुप है, -I+I में बताया हूँ। तो जब -I ग्रुप है तो इसका क्या टेंडेंसी होगा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब पुल करेगा तो यह डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, कम हो जाएगी। जब बेटा यह डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। क्लियर हो रहा है। और देखते हैं, बढ़ा जाए, मिटा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा है, x 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैंने कहा है कि ये पोजीशन O आर्थो होगा, यह क्या होगा, मेटा होगा, यह क्या होगा, पैरा होगा। अब बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा है और जब इसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो यह इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा, वह डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडेड बाय x। कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय x। यह डिसाइड करेगा कि तुम इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जुड़ोगे कि मेटा पे जुड़ोगे कि पैरा पे जुड़ोगे। समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा डिसाइड करेगा, ध्यान दो, कैसे डिसाइड करेगा, इसका मैकेनिज्म बताते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। x है, लोन पेयर है ये। अब यहाँ देखो, यह यहाँ मूव किया, बोलो, जैसे यह मूव करेगा यह पाई बॉन्ड मूव करेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड x। यहाँ पर क्या हो रहा, पॉजिटिव चार्ज, यह इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। बोलो, ये हो गया। अब जैसे यह होगा, यह वाला बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, यह पाई बॉन्ड, और यह निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। बोलो, अगला स्ट्रक्चर देखो, x, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, दिस निगेटिव चार्ज मूव एयर एंड दिस पॉजिटिव बॉन्ड, यह निगेटिव, फिर यह निगेटिव, फिर यहाँ जाएगा, होगा। तो इस रेजोनेंस को देखकर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर इनका हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, पूरा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर अगर एक करके बना रहे हैं, x, ये होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो x जब जुड़ जा रहा है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई आर्थो पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई पैरा पर। यह दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, दोनों बात रहेगा, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो जब आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर जुड़ेगा और कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या, देखो, x एक हो गया यह, और दूसरा x, और एक हो गया यह। तो यहाँ पे जोड़ा, इसको क्या बोलेंगे, आर्थो प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, आर्थो प्रोडक्ट। और इस वाले को क्या बोलेंगे, पैरा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बना, एक बार आर्थो पे जुड़ा और एक बार क्या जुड़ा, पैरा पर। अब आपसे पूछा जाए कि भैया इन दोनों में कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। याद रखो,
जो पैरा प्रोडक्ट होता है, जो पैरा होता है वह हमेशा मेजर होता है ज़्यादा मात्रा में, और यह क्या होगा, हमेशा माइनर होगा। क्यों ऐसा होगा, ध्यान दो। अब देखो, क्योंकि इस एक्स और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया मतलब एटम्स के बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब एटम्स के बीच की दूरी कम होगी तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं लिख रहा हूँ STARIC, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ बढ़ जा रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होगा तो यह क्या होगा, माइनर होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इसकी तुलना में बहुत ही कम होगा। और जब बहुत ही कम होगा तो पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, आर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, कम। क्लियर हो रहा है। तो आर्थो प्रोडक्ट हमेशा माइनर होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और पैरा प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर हो रहा है, बोलो। और देखते हैं आगे, इसको लिखते छापते रहिएगा। मिटाऊं, तो पहला कौन सा रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक का, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन की परिभाषा क्या है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन हेलोएरिन्स, ऑन हेलोएरिन्स, चाहे बेंजीन, लेकिन बेंजीन हमको पढ़ना है, अपने ही है, क्या पढ़ना है, हेलोएरिन्स। तो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन हेलोएरिन्स इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन, इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या होगा, Cl प्लस HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में Cl कहाँ जुड़ेगा, NO2, ये आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, और प्लस दूसरा कहाँ जुड़ेगा, बोलो, पैरा पोजीशन पे Cl, ये क्या हो गया, NO2, पैरा पोजीशन। क्लियर हो रहा है। तो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन हेलोएरिन्स इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन, इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। इसका मैकेनिज्म आइए देखते हैं, मैकेनिज्म। पहला स्टेप देखो, H2SO4 आयोनाइज होगा H प्लस और HSO4 माइनस, हाइड्रोजन आयन और बाईसल्फेट आयन। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, सब पढ़ा चुका हूँ, HON डबल बॉन्ड O HNO3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, यह क्या होगा, H प्लस, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको ले लेगा H प्लस को, H प्लस को लेने के बाद क्या होगा, देखो HON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H जुड़ा, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जैसे होगा यहाँ पर टूट जाएगा, क्योंकि ये मो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सब पढ़ाया हूँ। मो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल होगा, तुरंत यह बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, क्या निकल गया, H2O और प्लस यहाँ पे NO2 प्लस, यही क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या होगा, तीसरा स्टेप देखो, Cl। अब पाई डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही थी, एक आर्थो पर, एक कहाँ पर, पैरा पर, NO2 प्लस, एक यहाँ जाएगा और एक बार यहाँ पर, Cl NO2 Cl और यहाँ पे NO2। ठीक है, तो एक आर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, इसको छापते रहिए, एक आर्थो बन रहा है और एक क्या बन रहा है, पैरा। यह मेजर होगा और यह क्या होगा, माइनर होगा। राजा 1 2 1 क्लोरो
2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, इसका क्या होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, सब मालूम है ना, नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया नाइट्रेशन। एक ही मैकेनिज्म बताऊंगा, आप सब पढ़ा चुका हूँ मैं फर्स्ट ईयर में, और रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन हो गया, आगे बढ़ा जाए, छापते रहिए। बढ़ा जाए। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हाइलोजिनेशन मालूम है क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइलोजन ऑन हाइलोएरिन्स इज known as हाइलोजिनेशन रिएक्शन। ये अभी पढ़ाया हूँ, इसी लेक्चर में पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो Cl प्लस Cl2 क्या ले रहे थे, एनहाइड्रस FeCl3, कुछ नहीं, यहाँ जोड़ दो, यहाँ Cl और यहाँ Cl प्लस, और कहाँ जुड़ेगा, यहाँ Cl और यहाँ Cl, क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये सब पढ़ाया हूँ मैं। यह हो गया माइनर, सॉरी, ये क्या होगा माइनर, ये क्या हो जाएगा मेजर, ये क्या होगा माइनर और मेजर। और जो भी लोग नहीं पढ़े हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म का मेरा वीडियो देखें, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है, एक से एक एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है। इसको भी छापिए। अगला बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म बताऊँगा नहीं, सब बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। अब 11th क्लास का भी वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी में मोल कॉन्सेप्ट है। मोल से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन सबसे आसान जो होता है पूरे केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल ही होता है, समझ में आ रहा है। और मोल ही बेस है, मोल के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, केमिकल बॉन्डिंग है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के बेस हैं। अगर यह चैप्टर नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है। आओ दूसरा देखते हैं, तीसरा, सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको मैं दो बताया है, पहला लिखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसका क्या परिभाषा है, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन हेलोएरिन्स इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत सिंपल है, सीधे लिखते चलिए, इतना आसान है कि क्या बताया जाए। Cl CH3 Cl एनहाइड्रस, सेम वही मैकेनिज्म, AlCl3, यहाँ से Cl ले लेगा, CH3 प्लस आ जाएगा, फिर ये आर्थो पर एक करेगा और पैरा पे, सब ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। Cl और CH3 प्लस Cl और CH3, ये क्या होगा माइनर होगा, ये क्या होगा मेजर होगा, ठीक है। B क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है तो मैकेनिज्म मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में है, डिटेल है। एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप समझ रहे हो, CH3CO, इसी को क्या बोलते हैं एसिल ग्रुप। एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप ऑन हेलोएरिन्स इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। Cl हो गया प्लस CH3CO Cl एनहाइड्रस AlCl3 Cl, यहाँ पर क्या होगा CO CH3, यह क्या होगा
माइनर प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3, यह क्या होगा मेजर। बात समझ में आ रहा है? दोनों रिएक्शन छाप लो, एक नंबर में बोर्ड में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। बढ़िया, अब देखो अगला, मिटाओ। चौथा है सल्फोनेशन। SUL सल्फोनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, SO3H, इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप। एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप ऑन haloarenes is known as सल्फोनेशन, ठीक है। सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, 4 ही हैं, इसमें बहुत से वेरिएशंस हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं अभी उतना बताया नहीं हूँ, लेकिन अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी डिटेल स्टडी होगा, बोर्ड को नहीं पूछेगा इतना ज़्यादा, जो मैं पढ़ाने जाऊँगा सब कंपटीशन के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसका भी देखो, कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन ले लो, H2SO4 कंसनट्रेट लेना, और कुछ नहीं करना है, Cl यहाँ पे जोड़ दोगे, SO3H, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यह क्या होगा, यह होगा माइनर, और दूसरा क्या बनेगा, सब तुम लोग को पता है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो, बहुत तेज हो यार, SO3H, इसका नाम होगा 1 2 3 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यह क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया? तो यह रिएक्शन चौथा हो गया, सल्फोनेशन। तो आप लोगों का मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरेन्स डिटेल समाप्त कर दिया, जितना NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्रियॉन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसकी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो 3 कंपाउंड हमको पढ़ना है जो बोर्ड में दिए हैं क्वेश्चंस, उससे आते हैं, इसको पहले आप लिखते भी चलना, ठीक है। मैं हट जाऊँ 2 मिनट, देख लो 2 सेकंड, ठीक है। अब देखो, तो उसका एक वीडियो मुश्किल से आधा घंटा 35 मिनट लगेगा, पूरा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आगे देखता हूँ क्या पढ़ाना है, जो बोर्ड का डिसाइडेड सिलेबस उसी में पढ़ाना है, जो आप लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आते हैं। और रही बात इस चैनल की, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, लाइक शेयर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय का यूटिलाइजेशन करिए, लॉकडाउन है, घर पे रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, केवल पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।